डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिकता सेतु नामक पाठ को पढ़ेंगे। ये इस वीडियो का पहला भाग है। सिकता सेतु का अर्थ क्या होता है? सिकता का अर्थ है बालू या रेत और सेतु का अर्थ है पुल। तो अर्थ हुआ रेत का पुल। अब ये जो पाठ है ये सोमदेव के द्वारा रचित एक ग्रंथ है कथा सरित सागर, उसके सप्तम लंबक नामक अध्याय पर आधारित है। इसमें तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते हुए देखकर तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है कि अरे, किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? इंद्र उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो ये इस पाठ का सारांश है। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में कहा क्या गया है। अब आइए इस पाठ के हिंदी अनुवाद और जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ, संधि विच्छेद, समास विग्रह इत्यादि देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः फिर, प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लीन, तपोदत्तः तपोदत्त। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। अब तपोदत्तः अहमस्मि। अहमस्मि तपोदत्तः। तपोदत्तः कहता है मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्या न अधीतवान अस्मि। मतलब क्या हुआ? बचपन में, बाल्य मतलब बचपन में, पितृचरणैः पिता द्वारा, क्लेश्यमानोपि संतप्त होने पर भी, क्लेश्यमानोपि में क्या है? क्लेश्यमानः में अपि की संधि हुई है। तो संतप्त होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया। विद्या न अधीतवान अस्मि। न नहीं, अधीतवान अध्ययन किया, अस्मि माने हूँ। अब पूरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ? बचपन में पिता द्वारा संतप्त होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः, इसलिए, तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वैः सभी, कुटुम्बिभिः इसमें तृतीया बहुवचन है, परिवारजनों, कुटुम्बिभिः कुटुम्ब माने परिवार, कुटुम्बिभिः मतलब परिवारजनों, मित्रैः मित्रों, ज्ञातिजनैः च और बंधु बांधवों के द्वारा, गर्हितो भवम अपमानित हुआ हूँ। गर्हितः और अभवम की संधि हो गई तो गर्हितो भवम उत्व हो गया इसका। ऊर्ध्वम निःश्वस्य, लंबी सांसें लेकर, जैसे हम नहीं कहते हैं ऐसे, तो लंबी सांस लेकर, हा विधे, हे प्रभो, किमिदम म्या, किम इदम मया, ये संधि हो गई। किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि ही आसीत तदा। कीदृशी
मतलब कैसी दुर्बुद्धि आसीत थी तदा, उस समय। अब इसका अन्वय अगर करें तो क्या बोलेंगे? तदा कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, मतलब तब कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि, इसमें संधि विच्छेद होगा, एतत अपि। एतत अपि मतलब यह भी, न चिंततम यत्, न सोचा कि। अब यहाँ वो श्लोक एक बोल रहा है, परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणी भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। अब इसका अन्वय क्या होगा देखिए, यदि नरः परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि निर्मणिभोगी इव सभायां गृहे वा न शोभते। यदि नरः परिधानैः, मनुष्य वस्त्रों से, अलंकारैः आभूषणों से, भूषितः अपि भूषित होने पर भी, निर्मणि भोगी इव मणिरहित भोगी के समान, सभायाम गृहे सभा में या घर में, न शोभते शोभित नहीं होता। मतलब क्या हुआ? वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित यदि विद्या विहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि से रहित सांप। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब ये तपोदत्त अपने आप से ही बात कर रहा है, इसको स्वगत कथन कहते हैं। अब आगे कह रहा है, किंचित विमृश्य, कुछ सोच विचार कर। विमृश्य मतलब सोच विचार कर, किंचित मतलब कुछ। भवतु किम एतेन, ठीक है इससे क्या। भवतु मतलब ठीक है, किम एतेन इससे क्या। दिवसे मार्ग संभ्रांतः, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में पथभ्रष्ट, संध्याम यावत शाम तक, यदि गृहम उपैति, यदि घर आ जाता है, तदपि तो भी, वरम श्रेष्ठ है। वो कहते हैं ना कि अगर दिन का भूला शाम को भी घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ना न असौ भ्रांतो मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। भ्रांतः मतलब भटका हुआ। एष इदानीम, यह अब, तपश्चर्यया तपस्या से, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने में, प्रवृत्तोस्मि प्रवृत्त हूँ। मतलब वो क्या कहता है कि अगर कोई दिन में भूल गया हो, भटक गया हो, लेकिन शाम को आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता। तो मैंने अब तक तो विद्या नहीं प्राप्त की, मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं तपस्या से विद्या को प्राप्त करूँगा। तो अब वो तपस्या में रत हो जाता है नदी के किनारे। अब नदी के जल के उछलने की ध्वनि आती है। तो आगे देखें, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। श्रूयते मतलब सुनाई देती है। उच्छलन ध्वनि मतलब उछलने की ध्वनि। अये कुतो अयम कल्लोलोच्छल ध्वनि, अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से। कुतो अयम, कुतः अयम की संधि हुई है, और कल्लोल उच्छल ध्वनि की संधि हुई है। तो कल्लोल में अंत में अकार है, और उच्छल ध्वनि, उच्छलन ध्वनि का उ, ये अ और उ मिलकर के ओ बन गया है, तो बन गया कल्लोलोच्छल ध्वनि। तो क्या अर्थ हुआ? अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत, देखता हूं, तो देखता हूं, तावत मतलब तो। अब वो जहां से आवाज आती है वहां देखने जाता है।
तो फिर क्या होता है, पुरुषमेकम सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। मतलब पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिकताभिः बालू से, सेतु निर्माण प्रयासम पुल के निर्माण का प्रयास, कुर्वाणम करता हुआ, दृष्ट्वा देखकर, सहासम हंसते हुए। अब इतना कार्य करते हुए, हंसते हुए वो तपोदत्त बोलता है, हंत नास्त्यभावो जगति मूर्खाणाम। हंत मतलब हाय, न अस्ति अभावो, नहीं है अभाव, जगति जगत में, मूर्खाणाम मूर्खों का, मतलब संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तीव्र प्रवाह वाली नदी में, मूढ़ो अयम यह मूढ़, यह मूर्ख, सिकता भी रेत से या बालू से, सेतु निर्माणम प्रयतते पुल के निर्माण का प्रयत्न करता है। अब इसमें अन्वय देखिए, अन्वय क्या होगा, जगति मूर्खाणाम अभावः न अस्ति, अयम मूढ़ः तीव्र प्रवाहायाम नद्याम सिकताभिः सेतु निर्माणम प्रयतते। क्रियापद को अंत में कर देंगे, कर्ता को प्रारंभ में कर देंगे और विशेषण को विशेष से पहले ला देंगे। ये अन्वय हो जाएगा, जिसको प्रोज ऑर्डर बोलते हैं। मतलब हाय, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालुका से या रेत से पुल निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, साट्टहासम मतलब जोर से हंसकर, पार्श्वम पास, उपेत्य जाकर। अब वो जोर से हंसता हुआ पास में जाकर बोलता है। कौन बोलता है? तपोदत्त। किससे बोलता है? उस पुरुष से बोलता है जो रेत से पुल बनाने की कोशिश कर रहा था। अब क्या बोलता है? भो महाशय किम इदम विधीयते, हे महाशय आप यह क्या कर रहे हैं? विधीयते माने कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारे व्यर्थ परिश्रम से क्या, मतलब बहुत मेहनत मत करो। अलम माने न करो, अलम मतलब अब रहने दो। तव श्रमेण तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे श्रम से, अलम अलम क्या होने वाला है, इसलिए बहुत परिश्रम ना करो। पश्य रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिः मकरालये विदधद बालुकाभिः तम यासि त्वम अतिरामताम। ये श्लोक वो बोलता है। अन्वय इसका क्या होगा? रामः मकरालये यम सेतुम शिलाभिः बबंध त्वम तम बालुकाभिः विदधत अतिरामताम यासि। यहाँ भी वही कार्य किए हैं, कर्ता को पहले कर देंगे, क्रिया को बाद में कर देंगे। अब अर्थ क्या हुआ? रामः मकरालये, राम ने समुद्र में, मकरालय मतलब समुद्र होता है, मकर मतलब मगरमच्छ और आलय मतलब घर, तो मगरमच्छ का घर, मगरमच्छ का घर मतलब समुद्र। तो राम ने समुद्र में यम सेतुम जिस पुल को, शिलाभिः बबंध पत्थरों से बनाया या बांधा, त्वम तम तुम उसको, बालुकाभिः बालू से, विदधत बनाकर, अतिरामताम राम का अतिक्रमण करना चाहते हो। अतिरामताम यासि राम का अतिक्रमण करना चाहते हो। चिंतय तावत तो सोचो, सिकताभिः बालुका से या रेत से, क्वचित सेतु कहीं सेतु कर्तुम युज्यते बन सकता है। मतलब क्या हुआ? तपोदत्त उस पुरुष से कहता है कि अरे राम ने इस पुल को बनाने में पत्थरों का प्रयोग किया था और तुम जो है रेत से बांध रहे हो ये पुल। कहीं रेत से, बालू से जो है पुल, जिसमें इतनी तेजी से नदी बह रही है, उस पर पुल बांधा जा सकता है क्या? तो
अब यहाँ हमने आधा हिस्सा कवर किया है। अब देखते हैं इसके बाद जो है प्रश्न इसमें कुछ दिए हुए हैं उसको देखते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्। अर्थात न पढ़े हुए तपोदत्त का किसके द्वारा अपमान हुआ। तो उत्तर होगा अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्। उसके परिवार के लोग, मित्र और बंधु बांधवों ने उसका अपमान किया। दूसरा प्रश्न है इसमें, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। मतलब तपोदत्त ने किस तरह से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त किया अपने आप को। तो इसका उत्तर होगा तपश्चर्यया। मतलब वो तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो एक पद में उत्तर हो गया तपश्चर्यया। ग है, मकरालये कः शिलाभिः सेतुम बबंध। समुद्र में या समुद्र पर कौन शिलाओं से पुल को बांधा। तो इसका उत्तर तो आसान है, रामः, राम ने बांधा। अब दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। क, पार्श्वम उपेत्य तपोदत्तः किम अकथयत्। मतलब पास आकर के तपोदत्त ने क्या कहा। तो पास आकर के तपोदत्त ने यह कहा कि हे महाशय, यह आप क्या कह रहे हैं। तो आप संस्कृत में लिख देंगे, पार्श्वम उपेत्य तपोदत्तः अकथयत् भो महाशय किमिदं विधीयते अलम अलम तव श्रमेण। ख है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष का क्या चेष्टा देख करके हंसने लगा। तो उसने देखा कि जो पुरुष है वो बालू से जो है पुल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो देख करके हंसने लगा। तो आप लिख देंगे, तपोदत्तः पुरुषम सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा अहसत्। अब तीसरा प्रश्न है, पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची लिखें। बालुका, बालुका के लिए सिकता, सिकता। जलबंधः सेतुबंधः, सेतु, जलबंधः का सेतु, सेतु। निंदितः, निंदितः के लिए जो शब्द यहाँ आया है गर्हितः। वस्त्रैः, वस्त्रैः के लिए जो शब्द है वो परिधानैः। और बंधु बांधवैः के लिए जो शब्द है वो है जो आपका पहला प्रश्न इसमें आया था, कौन सा शब्द था, ज्ञातिजनैः। ज्ञातिजनैः शब्द जो है वो बंधु बांधवों के द्वारा, ये इसका अर्थ हुआ और इसका पर्याय हुआ। तो आपने इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ।